हेलो दोस्तों हमने बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शुरू किया था, जिसमें कि सीट 1 से लेकर सेट 7 तक कर लिया है। आज करने वाले हैं सीट 8। दोस्तों, इस सेट में ऐसे प्रश्नों को सेट किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम्स में बहुत बार ये सभी प्रश्न बने हैं। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिससे कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुँच जाए। साथ ही साथ आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ और उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिए। प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार प्रदान करता है। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार प्रदान करता है। तो भारत का जो संविधान है वो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य वाली सरकार प्रदान करता है। ठीक है, तो भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार प्रदान करता है, तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य वाली सरकार प्रदान करता है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो 448 प्लस लगभग अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहा ये, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है। प्रश्न है, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो कौन से देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न पूछा गया, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 25 से 28 में कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इसी में प्रस्तावना। ठीक है, अनुच्छेद समझ जाए, अनुच्छेद कौन से कितने से कितने में कहा गया है, तो अनुच्छेद 25 से 28 में कहा गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों की सूची में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है दोस्तों, पूछा गया, किस संशोधन द्वारा संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया जोड़ी गई। किस संशोधन द्वारा संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया जोड़ी गई। ठीक है, कौन से संशोधन द्वारा, तो ये कोई विशेष संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, बल्कि अनुच्छेद 368 में ये था। ठीक है, अनुच्छेद 368 में ये था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न पूछा गया आपसे, भारत में राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता। भारत में राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता। तो क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है, जो कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न पूछा गया, संविधान का कौन सा भाग राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, तो भाग 11। कौन सा भाग, तो भाग 11। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न पूछा गया, भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया से चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रक्रिया से चुना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति किस प्रक्रिया से चुना जाता है, तो अप्रोक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, जो कि निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ, 2005 में।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न पूछा गया कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता देता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, ये नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता देता है। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार की प्रणाली है। भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार की प्रणाली है। तो भारतीय न्यायपालिका एकीकृत और स्वतंत्र प्रणाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न पूछा गया किस अनुच्छेद में आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है। किस अनुच्छेद में आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो कौन से अनुच्छेद में, तो ये बात किया जाए तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 में इसकी बात की गई है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 में की गई है। दोस्तों इस सेट के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला। पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा मिला गया, जो कि 1992 में हुआ था। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।